हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग हिंदी भाषा के पहले प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 4 कर चुके हैं, 5वां अपना ये प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और हमें 30 में आउट ऑफ 30 नंबर लाने हैं, तो इसको ही टारगेट रखते हैं। देखते हैं कितने नंबर आपके सही आएंगे। आप लोग लास्ट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए। पहला क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से 30 किसके क्वेश्चन होंगे? इससे पहले सीडीपी के, ठीक, उसके बाद ये आपका पहला लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आपसे पूछा गया, खेत, प्रभु, नाथ या त्रिकुटी। तद्भव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रभु, नाथ, त्रिकुटी, ये क्या है? तत्सम है, जबकि खेत क्या है? तद्भव है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज और विदेशज दो प्रकार के यहाँ पर शब्द होते हैं। पहला लाश, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी पतलून या फिर डी धड़ाम। तो यहाँ पर आपसे देशज शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धड़ाम, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 33 है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। यानी कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो 33 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। वो इस लायक था नहीं, लेकिन आपने उसको दे दी ऐसी चीज। फिर यहाँ पर आपका 34 है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ये वाला पहले भी आ चुका है, अपने लोगों ने किया हुआ है। ऋग्वेद का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा? ऋग प्लस वेद, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35। आप बीती शब्द में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो आप बीती, इसमें कौन सा आपका समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36। घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। तो उस दिन कारक में पढ़ाया गया था, यहाँ पर क्या लिखा गया है? में। कौन सा कारक है घोंसले में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये एक संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे, और पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बुक को डिजाइन किया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, और किस टॉपिक से कब कब कितने नंबर का पूछा गया है वो भी उन्होंने पूरा जो है इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाया है। तो आप इस बुक को लीजिएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपका ये बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये पूरा देख लीजिए। विषय सूची है, जहाँ पर बाल विकास है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गणित है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पर्यावरण अध्ययन हो गया आपका। और ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पहले यहाँ पर पूरा पेपर दे दिया है। पेपर देने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका जो है आंसर की दिया है, और आंसर की देने के बाद जो व्याख्या से, जो कि सबसे जरूरी है आपको समझने के लिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। तो ये इनकी संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है, जहाँ पर पूरा सिलेबस रहेगा, पूरी थ्योरेटिकल रहेगी, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी इनका जो पूरा एक कॉम्बो पैक है वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप इस पूरे कॉम्बो पैक को लीजिए। इसमें क्या है कि सारी बुक्स आपकी आ जाएंगी, और पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। पहली बार में ही आप अच्छे से अपना यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लाइफ टाइम वैलिड है, तो आप अच्छे से पढ़ें, इन सभी बुक्स को लीजिएगा। कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से सर्च करके सीधे बुक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 37। यहाँ पर आपको क्या करना है, 37 और 38, इन दोनों के आंसर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद देने हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस बात की विशेषता है। तो इसको पूरा आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं सीधे आपका क्वेश्चंस पर। पहला है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं सांप्रदायिक तक, आत्मा तक, धर्म तक या फिर राजनीतिक क्षेत्र तक। तो 37 का जो राइट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी राजनीतिक क्षेत्र तक। फिर यहाँ पर 38 है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? जनसेवा और
अध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, या फिर राजनीतिक अध्यात्म को, या फिर क्या हो जाएगा राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिक को, या राजनीतिक और अध्यात्म को। एकदम छोटा कर लें अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो अब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 38 पूछा गया, जिसमें क्या पूछा है, गांधीवाद का आधार। तो इसका भी आपका आंसर डी सही हो जाएगा। राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है, यानी कि आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ पैराग्राफ इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन नॉर्मली पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है रांगे राघव जी, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, या फिर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन आपका राइट कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ध्यान रखना, काउंट करते रहना कितने क्वेश्चन आपके सही है, बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्लित स्वर कौन सा है? ओम, 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 या फिर ओम। क्या पूछा है? प्लित स्वर यहाँ पर आपसे पूछा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओम। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है, यानी कि पहले कौन सी रचना हुई, फिर कौन सी, इस प्रकार से आपको बताना है प्रकाशन वर्ष की क्रम में। यहाँ पर इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर आपका मधु कलश, और इसके बाद निशा निमंत्रण, यानी कि पहला ही आंसर सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा विचार समिति। तो इसमें यहाँ पर आपको जो है सुमेलित करना है कि कब कब क्या क्या हुआ है उस तरीके से। तो सबसे पहले है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? सी। तो पहले का सी किसमें है भाई? या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन डी, यानी बी और डी तो नहीं होंगे, या ऑप्शन ए होगा या फिर क्या होगा? सी होगा। इसके बाद है काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये 1893, यानी कि दूसरे का होगा ए। तो दूसरे का ए देखो किसमें है, इसमें है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, दूसरे का ए इसमें, तो यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ही बचता है थर्ड का भी, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, तुलसीदास के रचनाकार हैं केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर महादेव वर्मा। तुलसीदास के रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी ऑप्शन आपका 43 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान, सुषम बेदी, उषा प्रियवंदा, या फिर मन्नू भंडारी। तो 44 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रभा खेतान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 45 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू, नानक, रैदास, या फिर कबीर। तो 45 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, वाक्य किसके द्वारा रचित है? ये रैदास जी के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर से आपको 46 और 47 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको इस पूरे पद्यांश को पढ़ना है और फिर यहाँ पर आपको देना है। तो वो गद्यांश है, आपका क्या है? पद्यांश है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो फिर इसमें जानेंगे कि इसमें वात्सल रस है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ जरूर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 47 है, उपयुक्त पद्यांश में किस कवि का है? सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का है, कबीर जी का है, या फिर जायसी जी का है। तो यहाँ पर 47 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि तुलसीदास जी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ठीक है, अच्छा कौन सा मतलब सही लिखा गया वो यहाँ पर आपको बताना, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है या फिर शुद्ध है वो आपको बताना है। सा, चा, शा, शा, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है, यानी उसका कौन सा स्थान है बोलने का। 48 यहाँ पर आपको बताना है, तो इसमें ए ही सही हो जाएगा, सा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ध्यान रखना, अशुद्ध आपसे पूछा है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, क्या संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ्य वर्ण है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो 49 का कौन सा राइट ऑप्शन है जो कि अशुद्ध है, यानी कि ये वाला डी। बाकी सभी सही है, डी गलत है, और वही आपसे पूछा गया था कि कौन सा गलत है वो यहाँ पर आपको बताना था।
क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? वह यहाँ पर आपको बताना है। कर्ता, बहुवचन, एक वचन या फिर पुल्लिंग। लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ये भाई ध्यान रखना, जहां पर नहीं है लिखा होता, अशुद्ध लिखा होता है, ये कई बार एग्जाम में जल्दबाजी में गलतियां करवा देते हैं। तो इसमें अशुद्ध आपसे पूछा गया, जो कि यहाँ पर बी है, यानी कि बहुवचन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, राम आम खाता है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, भयवाच्य, कर्तवाच्य या फिर कर्मवाच्य? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्तवाच्य, राम आम खाता है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे, मोती मानस चून। इस वाक्य में या फिर इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर उपमा? बाद में जरूर बताना कितने आंसर आपके सही गए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, आंख, अंक, अंगना। कौन सा सही तरीके से लिखा गया है? वह यहाँ पर आपसे पूछा गया 53 का। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि अंगना। बाकी चांद है तो इसमें आपका इस तरीके से जो इसका सही शुद्ध रूप होता है वो इस तरीके से होता है। आंख में भी आपको पता है कि इस तरीके से शुद्ध होगा। और क्या है ये? आंख, ये होता अंक, ऐसे लिखा था अंक, ठीक है ना। तो इनके शुद्ध रूप है, इसमें ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? मतलब संनिधि किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया 54। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संनिधि। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समयावधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो यहाँ पर आपका जो 55 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या बोला है? प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हेतु, नियोजन, उद्देश्य या फिर लक्ष्य। तो 56 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? समानार्थी शब्द पूछा और नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? नियोजन नहीं है। बाकी प्रयोजन, हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य, ये क्या है? समानार्थी शब्द है। ऋजु का विलोम हो जाएगा त्रिकोण, वक्र, सीधा, सरल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया, वनडे एग्जाम्स में। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 57 का, विलोम पूछा है, बी हो जाएगा भाई वक्र। इसका जो है क्या है? विलोम शब्द। ऋजु का मतलब होता है सीधा या सरल। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक, 2.5 अपूर्णांक बोधक। यहाँ पर आपसे पूछा गया अशुद्ध। तो 58 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 58 का कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताते रहिएगा। वी हो जाएगा वह नौकर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। 59 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कड़ी, सरसों, संतान या चील। क्वेश्चन नंबर आपका 60। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर संतान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट और इसी तरीके से हम लोग और प्रैक्टिस सेट से आपको कराएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।